सिखाते हमने सबको बोझ उठाना, गगन सिखाते हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबको पीड़ा हरना, पर्वत ने सिखाई हमने दृढ़ और संकल्प बनाना, नदी सिखाए हमने आगे बढ़ते जाना, सागर की। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। संसद से शक की बड़ी खबर निकल के आई है, जहां संसद से एक पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश किया गया है और फोटो शूट, पहले फोटो सेशन होता है और फिर जो है वो पुरानी संसद से नई संसद भवन में जो है वो प्रवेश किया जाता है और एक लोकतंत्र का काफिला निकलता है। लेकिन इस लोकतंत्र के काफिले के बीच जो है वो अधीर रंजन चौधरी ने बीच भाषण में कुछ ऐसा कहा। अधीर रंजन चौधरी, सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ से जाने के बाद एक विदाई भाषण होता है और उसी विदाई भाषण के दौरान ही जो है वो एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसा बोला जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन दूसरा फोटो सेशन में राहुल गांधी की जो तस्वीर निकल के आई है वो भी हम आपको बताएंगे। आखिर राहुल गांधी कहाँ खड़े थे, लोग ये जानना चाहते हैं। और तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि आज इस संसद भवन के पुराने हॉल में सोनिया गांधी के साथ आ गए सिंधिया। आखिरी दिन पुरानी तस्वीर, पलट गया पूरा का पूरा मामला और चर्चा में रहे सिंधिया और सोनिया। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे नई संसद भवन में एंट्री करते हुए क्या हुआ, जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल जो पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, आज पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन में विपक्षी और ख़ास करके लोकतंत्र को 140 करोड़ जनप्रतिनिधि शामिल हुए नए संसद भवन में। लेकिन उसमें विदाई भाषण के दौरान सबसे पहला वाकया था, विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और मन से अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा कुछ कह दिया, जिसके बाद से एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर आईना दिखा दिया और पीएम मोदी को जो है वो आईना दिखा दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को, चाहे हम यहाँ रहें वहाँ रहें, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, इस बीच अब फोटो सेशन भी होता है और फोटो सेशन के दौरान सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी का वो भाषण सुन लीजिए, जिससे पीएम मोदी और विपक्षी जो है वो पूरी तरीके से बौखला गए, लेकिन ताली तो बजाना ही था। तो देखिए किस तरीके से क्या कुछ कहा है। सिखाते हमने सबको बोझ उठाना, गगन सिखाते हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबको पीड़ा हरना, पर्वत ने सिखाई हमने दृढ़ और संकल्प बनाना, नदी सिखाए हमने आगे बढ़ते जाना, सागर की लहरों ने सीखा दुख सुख सहे जाना, और तूफान ये सिखलाते हैं आफत में ना घबराना और आफत से टकराना। हम चाहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी मेंटेन इन ए जुडिशियस मैनर एंड ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑल द guiding light of our country. I must suggest that India is not a homogeneous society, rather it is a heterogeneous society. But now the need of the hour is to maintain the harmonious society. With this word, I am concluding my speech. Thank you. Jai Hind, Bande Mataram. अब अगली खबर लेते हैं दोस्तों। आज संसद के विशेष सत्र, आज संसद में आपको बता दें, पुरानी संसद से नए संसद में जाने के दौरान एक फोटो सेशन होता है। इस फोटो सेशन में सबसे ज़्यादा चर्चा राहुल गांधी की रही। राहुल गांधी जो है वो सबसे पीछे खड़े हुए नजर आए हैं और ये तस्वीरें में जो है वो आप देख सकते हैं। राहुल गांधी, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के लीडर और कांग्रेस पार्टी के तमाम आला कमान जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए। जब फोटो शूट हो रहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक फोटो सेशन को ज्वाइन किए हुए थे। उस दौरान की तस्वीर है जहाँ पे राहुल गांधी, आप देख सकते हैं, राहुल गांधी जो है वो सबसे किनारे जो है वो कोने में खड़े नज़र आ रहे हैं। कुछ देरी फोटो जलाते रहते हैं, लेकिन फिर वो फोटो सेशन होता है और इस फोटो सेशन में लगभग सभी सांसदों को जो है वो यहाँ पर खड़ा किया गया है। तो ये तस्वीर जो है अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और ये तस्वीर सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। लोग, असल में ये फ़ोटो शूट हो रहा था, लोग कह रहे थे राहुल गांधी कहाँ, क्योंकि सामने वाली सीट पे जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी नहीं बैठे।
और राहुल गांधी जो है वो सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर वो खड़े हुए थे और वहीं पर टीम इंडिया का पूरा जमावड़ा था जहां विपक्ष के सांसद भी मौजूद थे। तो ये चीज़ें जो है वहां देखने को मिली हैं। तो लगातार दोस्तों आपको बता दें ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही राहुल गांधी की, इस तरीके की ये तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आई हैं। चलिए अब हम एक और खबर लेते हैं जहां सोनिया गांधी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज संसद में विदाई के दौरान जो है वो सोनिया गांधी और सिंधिया की इस तस्वीर की जोरों पर चर्चा रही। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी की इस तस्वीर की चर्चा जोरों पर रही। लोग ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जो है वो सोनिया गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का बैठना भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका हो सकता है। संसद के आखिरी दिन ही सिंधिया ने क्या पलटी मार ली, सिंधिया की इस तस्वीर के मायने क्या हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ जो है वो बयां कर रही हैं। दरअसल आखिरी दिन जो है वो विदाई भाषण के दौरान इस तरीके की चीज़ें निकल के आई हैं और ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और देखिए किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी के बगल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और अपडेट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है दोस्तों, संविधान आपको बता दें संसद में नए संसद भवन में एंट्री के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, खास करके आपको बता दें सुधीर अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर जो हैं वो सीधे तौर पर तस्वीर आई है जहां संविधान प्रथम की बात कहते हुए नए संसद भवन में संविधान को लेकर गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हो रहे जिस तरीके से हमलों के बीच आज विपक्ष के नेता जो है वो अधीर रंजन चौधरी जो है वो सीधे तौर पर यहाँ इस संविधान की इस किताब को जो है वो लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, क्या वाकई में असल में लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रणाली को बचाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग दोस्तों, लेकिन इस तस्वीर को आप ज़रूर देखिएगा, कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां क्या कुछ कहा है अधीर रंजन ने, जरा आप सुनिए। सिखाते हमने सबको बोझ उठाना, गगन सिखाते हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबको पीड़ा हरना, पर्वत ने सिखाए हमने दृढ़ संकल्प बनाना, नदी सिखाए हमने आगे बढ़ते जाना, सागर की लहरों ने सीखा दुख सुख सहे जाना, और तूफान ये सिखलाते हैं आफत में ना घबराना और आफत से टकराना। हम चाहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी मेंटेन इन ए जुडिशियस मैनर एंड ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑल द guiding light of our country. I must suggest that India is not a homogeneous society, rather it is a heterogeneous society. But now the need of the hour is to maintain the harmonious society. With this word I am concluding my speech. Thank you. Jai Hind, Bande Mataram.